अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। बेल्जियम चीन के सदर शी जिनपिंग ने बेल्जियम में तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम अफगानिस्तान की असनाद को कबूल कर लिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मंगल को एक सरकारी तकरीब के दौरान अफगानी सफीर मौलवी अब्दुल्ला की सफारती असनाद वसूल की, जिसके बाद चीन तालिबान के सफीर को अफगानिस्तान का जायज़ नुमाइंदा तस्लीम करने का पहला मुल्क बन गया। तोशाखाना केस का एहतसाब अदालत की तारीख में सबसे कम दुरानिये में फैसला हुआ। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द आयत जुर्म होने के बाद 22 दिन में फैसला सुना दिया गया। रेफरेंस दायर होने के मजमूई तौर पर 1 माह 12 दिन बाद जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। इस एतबार से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तारीख की सबसे कम वक्त में ट्रायल मुकम्मल करने वाली अदालत बन गई। नारोवाल नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क में शर फैलाने के लिए लाए गए फितने ने कौम को सिर्फ एक ही सबक दिया है, मारो, घसीटो और आग लगा दो। जलसा आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुझे चारों जानिब अवाम ही अवाम दिखाई दे रही है। ना बड़ा जलसा है कि स्टेडियम से भी बाहर जा चुका है। उन्होंने कहा कि मेरी बदकिस्मती है कि पहले नारोवाल ना आ सकी, मगर आज यहाँ आकर खुशी की कोई हद नहीं है। इस्लामाबाद KPK और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। KPK और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और हसादारों के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने के हवाले से दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। फैसले में लिखा गया कि इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, इसलिए सेक्शन 496 के तहत हाई कोर्ट ट्रायल की समाअत में मुदाखलत नहीं कर सकती। रियाद सऊदी अरब इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जहां कुछ इलाकों में बर्फबारी के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। मुकामी महकमा मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। जुमे तक मौसम से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। कुछ इलाकों में गर्द-आलूदा हवाएं चलने और बर्फबारी भी मुतवक्का है। कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल मुबैना तौर पर आईफोन की तारीख की सबसे बड़ी iOS अपडेट मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसमें AI पर मबनी फीचर्स की शमूलियत मुतवक्का है। कंपनी की जानिब से iOS 18 का ऐलान जून में मुनक्किद होने वाली आलमी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मुतवक्का है। इन सॉफ्टवेयर अपडेट्स में कुछ अपडेट सीरी और मैसेंजर्स के हवाले से हैं, जिनको जदीद मसनूई जहानत से चलाया जाएगा। रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत 226वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अफवाज के अफसरान, नौजवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश की, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। लाहौर ICC ने टेस्ट और T20 की अपडेट रैंकिंग जारी कर दी। बॉलिंग में कोई भी पाकिस्तान टॉप 10 में जगह पाने में नाकाम रहा है। बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। T20 में सूर्या कुमार और फिल शॉट के बाद मोहम्मद रमजान और बाबर आजम का नंबर है। पाकिस्तान का कोई भी बॉलर टेस्ट और T20 के इब्तदाई 10 में शामिल नहीं। जनूबी कोरिया के मगरबी साहिल पर अमेरिका का F-16 त्यारा गिरकर तबाह हो गया, ताहम पायलट महफूज रहे। अमेरिकी फ़िज़ाइया के यूनिट ने बयान किया, F-16 जंगी फैलन त्यारा 8 फाइटर विंग्स में शामिल था और समुद्र के ऊपर परवाज के दौरान इमरजेंसी पेश आई और इसी दौरान गिरकर तबाह हो गया। बयान में कहा गया कि पायलट बाहिफाजत त्यारे से निकल चुके थे। 1 हफ्ते बाद बाहिफाजत मिल गए, जिनकी हालत बेहतर थी, लेकिन तबई जायजे के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।